हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे छूटे ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं राजभाषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम लोग इसके नोट्स के माध्यम से देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में पीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त सदस्यीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संशोधन याद रहना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछता है। नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य का जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 350(क) के तहत प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान उल्लेखित है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राह्मी से हुई जो बलूचिस्तान की भाषा है। ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसे रेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 350(क). इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 350(क) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो इसकी व्याख्या है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची की स्वीकृत भाषा है। इसकी व्याख्या देखें, बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगीकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350(क) के अनुसार प्रत्येक राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाएं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था।
तो 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में। इसकी व्याख्या है 7 जून 1955 को तत्कालिक राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली भाषा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92 संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं के संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है, यथा असमिया, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 4 भाषाएं जोड़ी गई है? तो इसका आंसर होगा संविधान के 92 संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची नहीं है? तो इसका आंसर होगा भोजपुरी। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी। नेक्स्ट है, 71वें संविधान संशोधन के में 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो यह हो जाएगा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के मान सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो इसकी व्याख्या देखें। 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है, तो ये 22 है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो 345। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें सभी राज्य की विधानमंडल उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 343 संघ का राजभाषा के संबंध में, अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध के आयोग का संसद की समिति का गठन तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच प्रतिनिधि का राजभाषा का प्रयोजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो उत्तराखंड। इसकी व्याख्या है, उत्तराखंड राज्य में जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे कुछ दिनों बाद तत्कालिक मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में ऋषिकेश में संस्कृति नगरी भी घोषित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों के संसद संशोधन कर सकती है। तो इसकी व्याख्या देखें। हिंदी रूप में यह पूछा गया प्रतीत होता है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों की किसी बहुमत द्वारा संशोधन करने में सशक्त है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 ख के तहत संघ की राजभाषा के विषय में संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप में यह पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किसी बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न के हिंदी रूप में अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों में प्रयोग किया गया है, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली में प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें संघ की राजभाषा द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन पदावलियों का प्रयोग हुआ है। अतः प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावली के प्रयोग से
भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं है तो अस्पष्ट तो नहीं तो है ही। यदि हम उपयुक्त अस्पष्टता को प्रश्नोत्तर के लिए नजरअंदाज करें तो यह प्रतीत होता है कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है। जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लेखित है, प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। हिंदी के अनुसार विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 एक ख में संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद 368 2 के अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 एक ख अनुच्छेद 368 2 के परंतुक से शासित नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए। दूसरी ओर यदि प्रश्न की अंग्रेजी रूप स्वीकार किया जाए तो ये सही होगा। संसद को अनुच्छेद 343 3 के अनुसार अनुच्छेद 343 का अपवाद सृजित करते हुए संघ की राजभाषा हिंदी के स्थान पर हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 101 के कारण ऐसा कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से बनाया जाएगा। संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 में प्रयुक्त होती रहेगी। संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए तो अंग्रेजी इसी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। स्पष्ट उक्त अधिनियम में भी कोई संशोधन संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तदनुसार संघ की राजभाषा में संविधान के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न के अंग्रेजी रूप में प्रयुक्त प्रोविंशन शब्द और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों के अनुच्छेद 343 3 संसद को प्राप्त शक्ति और एवं शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित राजभाषा अधिनियम से संदर्भ में स्पष्ट हो रहा है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट यह है कि प्रश्न के 2 सुविक्त उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने के वाले सर्वाधिक है? तो जगह बंगाली। इसकी व्याख्या देखें। वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत में बंगाली बोली जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 22 संसूचित भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम में बंगाली, तीसरे क्रम में मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले कौन सी अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। नेक्स्ट है, हिंदी भाषी भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43.63। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ब्राहुई। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेणक क्लास की भाषा के घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ और तेलुगु। इसकी व्याख्या है, कतिपय भारतीय भाषाओं के प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक तमिल के वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में अब ओडिशा छठी ऐसी भाषा बन गई है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओडिशा भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।